हेलो एंड वेलकम टू एस समास क्लासेस वंस अगेन। आज हम लोग बहुत ही आसान सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर के अकाउंट से। ठीक है, आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब ही है किसी भी कंपनी का बनावट जब वो वजूद में आता है, ठीक है, इनकॉर्पोरेट होता है। तो इनकॉर्पोरेट अभी कंपनी बना ही है, प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन मतलब बनने से पहले का प्रॉफिट। तो अभी ये क्या मामला है कि अभी बिजनेस अभी बना ही है, अभी फॉर्मेशन हुआ है बिजनेस हाउस का, और फॉर्मेशन होने से पहले का प्रॉफिट। जी हाँ, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, कोई भी ऐसा प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप बिजनेस जब किसी कंपनी का शक्ल वो लेता है, मान लो कि आप में से ही कोई एक सोल प्रोप्राइटर है, लेकिन अब वो चाह रहा है कि उसका कंपनी को उसके बिजनेस को, प्रोप्राइटरशिप को वो कंपनी का शक्ल देना चाहता है। तो कंपनी का जब वो शक्ल देगा तो आप एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि 2017 था और आप में से कोई बिजनेस कर रहे थे, लेकिन 2017 में आपने कोई एक डेट मतलब 1 अप्रैल 2017 को आपने ये डिसाइड किया और इनकॉर्पोरेट करा लिया अपने बिजनेस को सोल प्रोप्राइटरशिप से कंपनी में। तो जिस दिन कंपनी का फॉर्मेशन हुआ 1/4/2017 को, तो 1/4/2017 से पहले आपने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया होगा उस साल। तो जो भी प्रॉफिट आपने उन 3 महीनों में कमाया उसे प्रॉफिट बिफोर इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रॉफिट बिफोर इनकॉर्पोरेशन। तो इनकॉर्पोरेशन से पहले का जो भी प्रॉफिट होता है उसे कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसे? कैपिटल प्रॉफिट। तो आइए यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है कि यहाँ पे मैंने लिखा है समटाइम अ कंपनी इज फॉर्म टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि कोई एक कंपनी किसी प्रोप्राइटरशिप को टेक ओवर कर लेता है, मतलब आपका ही कंपनी आप टेक ओवर कर लेते हैं अपने सोल प्रोप्राइटर्स बिजनेस को, क्योंकि अब सेपरेट एंटिटी में आप दाखिल हो रहे हैं। इसीलिए लैंग्वेज इस तरीके से है कि आपका कंपनी एक सोल प्रोप्राइटरशिप के कंपनी को क्या कर रहा है? टेक ओवर कर रहा है एंड गेट रजिस्टर्ड आफ्टर फ्यू मंथ। लेकिन रजिस्टर में थोड़ा वक्त लगता है, तो उन दिनों में बिजनेस तो चलता होगा, बिजनेस तो आपने बंद नहीं किया होगा, बिजनेस तो चल रहा होगा। मान लो कि आपने डिसाइड किया 1 तारीख को कि नहीं हमें कंपनी के शक्ल में जाना है, आप अप्लाई किए होंगे, तो आप कोर्ट का इंतजार करते रहोगे, लीगल फॉर्मेलिटीज का इंतजार करते रहोगे क्या कि आप बिजनेस कर रहे, बिजनेस को आपने रोक दिया है और रोकने के बाद कुछ दिनों के बाद जब इनकॉर्पोरेशन हुआ तब तक आपका बिजनेस रुका हुआ है और आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो क्या ऐसा करना सही है? आपके कस्टमर चले जाएंगे, आपके सप्लायर्स आपको सप्लाई करना बंद कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो जिस डेट में वो रजिस्टर्ड होता है या इनकॉर्पोरेटेड होता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? द प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है कंपनी का, उससे पहले जो भी प्रॉफिट होगा उसे प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट कहेंगे। और द प्रॉफिट आफ्टर द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और जिस दिन इनकॉर्पोरेशन हुआ उस दिन के बाद से जो प्रॉफिट होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट कहेंगे। क्लियर? एक एग्जांपल है कि एक्स लिमिटेड इज फॉर्म टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ मिस्टर ए। मिस्टर ए के बिजनेस को टेक ओवर कर लेता है एक्स लिमिटेड, जो कि एक कंपनी है। कब? फ्रॉम 1/1/2017। मान लो जो अकाउंटिंग ईयर है वो 1 जनवरी 2017 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2017 तक चलता है, मान लो। एंड गेट रजिस्टर्ड ऑन 1/4/2017, और 1 अप्रैल को वो रजिस्टर्ड हो रहा है। 1 जनवरी को वो फॉर्मेशन हुआ और रजिस्टर कब हुआ? 1/4/2017 को, और डेट ऑफ और जो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट जो मिला है, एक्वायर हुआ, वो 1 मई 2017 को मिला है। ये क्या है? कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट। कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट मिलना जरूरी है, ठीक है। तो इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी,
कंपनी दो तरह के होते हैं, प्राइवेट और पब्लिक दोनों। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसका प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड 1/4/2017 से पहले पहले होगा, मतलब 3 महीने का, जैन फेब मार्च। 1 अप्रैल से जिस दिन वो इनकॉर्पोरेटेड हो गया उस दिन से वो कंपनी का शक्ल ले लेगा। बट इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड 1 मई 2017 तक होगा। कब तक होगा? 1 मई 2017 तक होगा। इसका मतलब क्या है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मैंडेटरी है, सिर्फ इनकॉर्पोरेशन से काम नहीं चलने वाला है। यहां पे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलता है। जब तक वो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक उसे कंपनी का शक्ल में नहीं डाला जा सकता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज ज्यादा होता है इस वजह से। क्लियर? तो ये तो हो गया प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का कुछ ऐसे बेसिक टर्म जो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड से रिलेटेड है। अब रहा सवाल, हम लोग प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो ट्रीटमेंट कैसे करना है? जो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है, मतलब कंपनी में इनकॉर्पोरेशन से ठीक पहले का जो प्रॉफिट होगा उसे हम लोग कैपिटल प्रॉफिट कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? जी हाँ। और कोई भी कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। और ट्रीटमेंट और दूसरा तरीका यह है कि अगर मान लो कोई भी ऐसा गुडविल अगर राइट ऑफ करना है और कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अगर हुआ है तो वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और गुडविल को राइट ऑफ करने में ये कैपिटल प्रॉफिट काम आएगा। मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड जो होगा, कोई भी गुडविल राइट ऑफ करना है या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करना है, वो सब प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड से होगा। आप जब करोगे ना, दो कॉलम होगा, एक प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का और एक पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का। प्री इनकॉर्पोरेशन के पीरियड के प्रॉफिट में अगर कुछ प्रॉफिट बचा है और गुडविल है या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है तो उसको राइट ऑफ आप कहां से करोगे? प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट से करोगे। ठीक है। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का जो प्रॉफिट होगा वो एक्चुअल में आपका रेवेन्यू प्रॉफिट होगा, और रेवेन्यू प्रॉफिट जो होता है वो अवेलेबल फॉर डिविडेंड होता है। मतलब आप कोई भी डिविडेंड वगैरह पे करोगे ना, तो डिविडेंड पे करोगे कहां से? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट से। प्री से पेमेंट नहीं कर सकते। क्लियर? अब क्या है? बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट ऑफ एक्सपेंस। अब रहा सवाल कि इस दौरान में बहुत सारा इनकम बहुत सारा एक्सपेंस भी होगा। आप एक काम करना, पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के रख लेना। सम्स हमारा शुरू होगा ग्रॉस प्रॉफिट से, सेल्स से नहीं। कहां से शुरू होगा? तो इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट अगर निकला हुआ नहीं है तो सबसे पहले बिफोर हैंड आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेना है। ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर ई, ग्रॉस प्रॉफिट पहले आपको निकाल लेना है। अब मैं ऊपर आता हूं। अब आप खर्च उससे लेस करना शुरू करोगे। क्या करोगे? खर्च। तो खर्च कैसे लेस करोगे? अगर कोई खर्चा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड से है तो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट से लेस होगा। अगर कोई खर्च पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड से है तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड प्रॉफिट से वो लेस होगा। तीसरा बात है कि अगर मान लो कोई कॉमन एक्सपेंस है, कोई ऐसा एक्सपेंस है जो पता नहीं चल रहा वो प्री का है ना पोस्ट का है, आप उसको अपॉर्चन नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए दो तरीके से रेशियो आप निकालोगे। एक निकालोगे सेल्स रेशियो, टर्नओवर रेशियो भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। क्या हो गया? एक सेल्स रेशियो, और दूसरा होगा टाइम रेशियो। टाइम रेशियो का मतलब है प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कितना दिन तक था और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड कितने दिन तक था। मान लो हमने जो अभी एग्जांपल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का किया उसमें पहला 3 महीना प्री पीरियड है और बाद का 3 महीना पोस्ट पीरियड है। तो प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड का रेशियो निकालोगे तो 3:9 आएगा। तो जो भी फिक्स एक्सपेंसेस होगा उसको उस रेशियो में बांट दोगे जो टाइम के हिसाब से डिपेंड करता है। मान लो रेंट, तो रेंट तो आप 1 साल का पे करते हो, तो इसका मतलब प्री पीरियड के लिए कितना रेंट होगा? 3 महीने का, और बाकी का 9 महीने के लिए पोस्ट पीरियड का रेंट होगा। बस बांट दोगे किस रेशियो में बटा? टाइम रेशियो। 3 महीना और 9 महीना, तो जो आपने महीने का रेशियो निकाला वो क्या रेशियो है? टाइम रेशियो। कुछ ऐसा एक्सपेंसेस होता है जो सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे कैरेज आउटवर्ड, तो सेल के ऊपर डिपेंड करता है कैरेज आउटवर्ड। तो इसका मतलब यह है कि सेल्स रेशियो में वो जाएगा। तो कोई भी खर्चा सेल्स रेशियो में कब जाएगा? जो सेल्स से रिलेटेड हो। क्लियर?
या वेरिएबल एक्सपेंस, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो वेरिएबल नेचर के होते हैं, है ना, तो वो किस रेशियो में जाएगा, सेल्स रेशियो में जाएगा। जैसे सेलिंग एक्सपेंस, वो सेल्स रेशियो में जाएगा। एक गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, रिटर्न ऑफ, डिविडेंड पेड, ये सब को हम लोग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब आपको गुडविल राइट ऑफ करना है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करना है, या डिविडेंड देना है, समझ जाना वो नेट प्रॉफिट के बाद होगा, लेस एप्रोप्रिएशन में। एप्रोप्रिएशन एक अलग से कॉलम रहेगा, वहीं पे आपको ये सब काम करना है, सम्स के बीच में आपको ये काम नहीं करना है। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग एक प्रोफॉर्मा ड्रॉ कर लेते हैं, एक प्यारा सा खूबसूरत सा सम्स हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। इसमें हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये हमारा सम्स है, हाँ बहुत छोटा सम्स है। यहाँ क्या लिखा हुआ, कुकमी लिमिटेड, कुकमी लिमिटेड, लिमिटेड है मतलब ये कंपनी बन चुका है। वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 मार्च 2017। कब इनकॉर्पोरेटेड हुआ है ये, 1 मार्च 2017 को, ऑन 1 मार्च 2017, 1 मार्च 2017 2001 में हुआ है। टू एक्वायर स्पाइस पाउडर मर्चेंट बिजनेस, एक मसाले का कारोबारी था, उससे टेक ओवर किया गया। एज फ्रॉम 1 जनवरी 2001, 1 जनवरी 2001 से द परचेस कंसिडरेशन वाज एग्रीड एट 6000। पीसी यहाँ पे एग्रीड हुआ, मतलब एक मिर्च पाउडर के कारोबारी से जब लिया गया ना, तो उसको पैसा तो देंगे ना, तो पीसी एग्री किया गया। पीसी किस प्राइस पे एग्री हुआ है, पीसी द परचेस कंसिडरेशन वाज एग्रीड एट 6000, 6000 पे एग्री किया गया। टू बी सेटिस्फाइड बाय द इशू ऑफ 3000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹1। इसके लिए 3000 इक्विटी शेयर इशू होगा, ₹1 वाला, तो 1 इंटू 3000, 3000 रुपया होता है, और फुल्ली पेड एंड 3000 6% डिवेंचर, और 3000 रुपया का डिवेंचर इशू होगा उसको। तो हम 3000 का शेयर दे रहे हैं, 3000 का डिवेंचर दे रहे हैं, इसका एंट्री आपको करना नहीं है। 6000 का पेमेंट हुआ, कब हुआ पेमेंट, पेमेंट का डेट क्या है, नहीं नहीं, ये तो पीसी डिसाइड हुआ। पीसी कब डिसाइड किया गया, 1 जनवरी 2001 को, परचेस कंसिडरेशन, क्योंकि खरीद लिया कब, 1 जनवरी 2001 को खरीद लिया बिजनेस, और वो कंपनी बन गया। लेकिन बनने में इनकॉर्पोरेशन पीरियड, कब इनकॉर्पोरेटेड हुआ वो, 1 मार्च को इनकॉर्पोरेटेड हुआ, तो 2 महीना लग गया। तो 2 महीना प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, और बाकी का 10 महीना पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड कहलाएगा। और अभी जब बिजनेस लिया, टेक ओवर किया, कब टेक ओवर किया, 1 जनवरी को टेक ओवर किया। तो 1 जनवरी को जो टेक ओवर किया, परचेस कंसिडरेशन सेटिस्फैक्शन करना था कितना, 6000 रुपया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ सेल है, परचेज है, जीपी है, तो आपको मतलब जीपी से है, किससे मतलब है, अगर जीपी नहीं रहेगा तो जीपी कैलकुलेट कर लेना। जीपी से मतलब है सम्स यहीं से शुरू होगा। बहुत सारा एक्सपेंस है, जैसे मैनेजमेंट का सैलरी, तो मैनेजमेंट का जो सैलरी है वो टाइम रेशियो में जाएगा, सैलरी टाइम रेशियो में जाएगा। ऑफिस का एक्सपेंस भी टाइम रेशियो। सेलिंग एक्सपेंस किस में डालोगे, सेल्स में, टर्नओवर रेशियो, टाइम सेल्स रेशियो, कैरेज आउटवर्ड सेल्स, रेंट टाइम, डिवेंचर इंटरेस्ट किसमें, टाइम में, इंटरेस्ट है ये, डिवेंचर इंटरेस्ट। मेरे प्यारे बकलोलो, डिवेंचर का इंटरेस्ट जो हम पेमेंट कर रहे हैं, मतलब डिवेंचर उठाए होंगे, है ना, मतलब डिवेंचर हम इशू किए होंगे। डिवेंचर कौन इशू करता है, कंपनी। कौन इशू करता है, कंपनी। इसका मतलब ये प्री का खर्चा है ही नहीं, ये खर्चा पोस्ट का है।
एक्चुअल, ये किसका खर्चा है? सिर्फ और सिर्फ पोस्ट का खर्च है। ये सोल प्रोप्राइटरशिप का इनकॉर्पोरेशन से पहले का खर्चा नहीं हो सकता। ये प्योर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का खर्चा है, मतलब कंपनी का प्योर तौर पे कंपनी का खर्चा कहलाएगा। डिविडेंड, डिविडेंड जो है ना क्या कहलाएगा? एप्रोप्रिएशन। डिविडेंड क्या कहलाएगा? एप्रोप्रिएशन कहलाएगा। तो एप्रोप्रिएशन में आएगा, मतलब प्रॉफिट का बंटवारा। एप्रोप्रिएशन का जो हिस्सा होगा उसमें जाएगा। डायरेक्टर फीस किस रेशियो में जाएगा? जल्दी बोलिए, डायरेक्टर का फीस किस रेशियो में जाएगा? जी हाँ, जी हाँ, बहुत खूब, बहुत खूब। डायरेक्टर जो है ना वो किसका होता है? कंपनी का होता है। तो ये भी कम, ये खर्चा किसका है? पोस्ट, ये पोस्ट का है। अब है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जो खर्च है वो एप्रोप्रिएशन कहलाएगा। किससे क्या कहलाएगा? और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हमेशा किससे राइट ऑफ होता है? कैपिटल प्रॉफिट से। और कैपिटल प्रॉफिट कौन सा है? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कैपिटल प्रॉफिट होता है। तो ये प्री प्रॉफिट से एडजस्ट होगा। किससे होगा? प्री प्रॉफिट, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट से लेस होगा। इंटरेस्ट ऑन पीसी 90 रुपया। इंटरेस्ट ऑन परचेस कंसिडरेशन कब है? कितना है? 90 रुपया इंटरेस्ट टोटल पेमेंट करने को मिला। तो इंटरेस्ट ऑन पीसी, पीसी का पेमेंट कब हुआ देखो तो, डेट है क्या? देखो पॉइंट नंबर बी, द शेयर्स एंड डिवेंचर वर इशूड टू द वेंडर ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2001 को, जबकि 1 मार्च को इनकॉर्पोरेशन हो गया। 3 महीने का ही इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं हम। 1 अप्रैल को अगर हमने पीसी सेटिस्फाई कर दिया, परचेस कंसिडरेशन अगर हमने उस कारोबारी को दे दिया और हम कंपनी वाले हैं और हम उस कारोबारी को कब पेमेंट कर रहे हैं? 1 अप्रैल को। डिसाइड कब हुआ था? 1 जनवरी को। 1 जनवरी से 1 अप्रैल कितना महीना होता है? 3 महीना होता है। लेकिन उस 3 महीने में प्री पीरियड कितना महीना है? 2 महीना, और 1 महीना पोस्ट पीरियड है। तो यहां के लिए अलग से रेशियो निकलेगा 2:1। टाइम रेशियो होगा, लेकिन इंटरेस्ट का ड्यूरेशन तो देखो 3 महीना है। अब उस 3 महीने में कितना प्री है और कितना पोस्ट है? इंटरेस्ट एट 6% पर annum was paid on the purchase consideration from 1 जनवरी टू डेट ऑफ पेमेंट। देखो ये लाइन दे दिया, अगर नहीं भी देता तो हमने ऑलरेडी सारा बात आपको समझा दिया है। इंटरेस्ट एट 6% पर annum was paid on the purchase consideration, पीसी के ऊपर कैलकुलेट किया हुआ, ऑलरेडी अमाउंट कैलकुलेट किया हुआ, नो नीड टू कैलकुलेट फर्दर। ओके, चलिए अब हम लोग प्रोफॉर्मा ड्रॉ करते हैं। एकदम इजी सम्स है, एकदम इजी, कुछ नहीं है इसमें। इस सम्स में क्या है? कुछ नहीं है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है। देख लो तो लाइन सीधा है क्या? अगर टेढ़ा होगा तो एडजस्ट कर लोगे। लग गया तुम्हारे दिमाग में चोट? चलो देखो, निकाल देंगे, तुमको बदनाम नहीं करना चाहते। चलो यहां पे आप सबसे पहले ऊपर में लिखना कुकमी लिमिटेड, कुकमी लिमिटेड। आज को पता चलता है कि आप गुस्सा कर रहे हैं। चलो ये देखो, प्रॉफिट एंड लॉस, देखो लाइन ऐसे लिखना, प्रॉफिट एंड लॉस पोस्ट प्रायर टू एंड पोस्ट
Incorporation for the period Cookme Limited for the period, क्या पीरियड है आप बोलो? बॉयज गर्ल्स दोनों ग्रुप में सुनो इधर, प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन फॉर द पीरियड या फॉर द ईयर एंडेड, कौन सा ईयर एंडेड को कर रहे हैं हम लोग बोलो तो? 31 दिसंबर 2001। आप जो है ना यहां पे अमाउंट लिखना टोटल, यहां बेसिस लिखना, किस बेसिस में आप बांट रहे हो। यहां पे प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कब से कब तक है बोलो? 1 से लेके 1 जनवरी 2001 से लेकर 1 मार्च 2001। अब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड कब? 1 मार्च 2001 से लेकर, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट से पहले हम लोग यहां कुछ नोट लिखेंगे। नोट नंबर 1, कैलकुलेशन फॉर सेल्स रेशियो। पहले टाइम रेशियो निकाल लेते हैं। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कब है? 1/1/2001 से लेकर, हमें बोला है 1/3/2001 को इनकॉर्पोरेटेड हुआ। इनकॉर्पोरेशन कब मिला? 1 मार्च 2001 को मिला है। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड क्या हुआ? 1 मार्च 2001 से लेके 31/2001। तो ये कितना महीना हुआ था? 2 मंथ्स। और ये कितना महीना हुआ? 10 मंथ्स। तो देयरफॉर रेशियो क्या आया? रेशियो ऑफ टाइम, मतलब टाइम रेशियो क्या आया? 2:10। सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, 1:5। नंबर 2, सेल्स रेशियो। देखिए सेल्स मेड बाय द कंपनी अमाउंटेड टू 13,000 इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। पोस्ट का सेल है कितना? 13। तो प्री का सेल कितना होगा? सेल्स रेशियो निकालना है। पोस्ट सेल्स कितना है? 13,000। प्री सेल्स कितना है? 15,000 माइनस 2,000। तो देयरफॉर सेल्स रेशियो, पहले प्री का लिख लो फिर पोस्ट का लिख लो।
रेशियो आया 2:13। अब सुनो इधर, यहां पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट 7,260। देखो ये हमारा जीपी दिया हुआ 7,260। वो गेट बंद करो। वो बोल रहा ठीक है चलो। जीपी जीपी जो है ना, हमारा जीपी रेशियो क्या है? 2:11। 2:11 है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। 2:13, 2:13 है। अब देखिए हमारा जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट किस रेशियो में जाएगा? जीपी रेशियो या सेल्स रेशियो बोल सकते हैं। तो सेल्स रेशियो हमारा क्या था? टू सेल्स रेशियो 2:13। तो आप 2:13 के रेशियो में 2:13 के रेशियो में बांट दो आप। कितना? और अब सुनिए, ये जीपीआई है ना, अब आप करोगे लेस एक्सपेंसेस। लेस एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंस है वो सारा एक्सपेंस आपको लाइन से यहां लिख देना है। आपको जो जो बोलना है एक्सपेंस के तौर पे, देखो सारा लाइन से लिख देना है। मैनेजमेंट, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, कैरेज आउटवर्ड, रेंट, डिवेंचर। डिविडेंड नहीं बोलना है, ये मत बोलना। डायरेक्टर फीस बोलना। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ये भी मत बोलना, जो एप्रो है मत बोलना। इंटरेस्ट भी बोलना, बस सब कुछ लाइन से बोलना। देखो मैनेजमेंट सैलरीज, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवर्ड, रेंट एंड रेट्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। डिविडेंड है, डिविडेंड हमने मना किया बोलने से। डायरेक्टर फीस, लाइन बाय लाइन चलो ना, गलती नहीं होगा। डिवेंचर इंटरेस्ट, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन। इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन, इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन हम लोग करेंगे, ठीक है। सुनो इधर, तो अब इन सारे का अमाउंट बोलो, लाइन से बोल दो। लाइन क्या क्या है, सारा ये अमाउंट बोलो। 3,000 और 250, 820, 170, ए डायरेक्टर फीस कितना है? और रेंट एंड टैक्सेस भी 200 है ना, और डिवेंचर इंटरेस्ट। अब सुनिए बात, ये जो है ना मैनेजमेंट एक्सपेंस किस रेशियो में जाना चाहिए? टाइम। टाइम का रेशियो क्या है? ऑफिस एक्सपेंस ये भी टाइम में जाएगा। सेलिंग एक्सपेंस सेल्स में जाएगा, जो क्या है 2:13। कैरेज आउटवर्ड सेल्स में जाएगा 2:13। रेंट किस में जाएगा? टाइम में, जो क्या है 1:,
डायरेक्टर फीस एक्चुअल में जाएगा, ये एक्चुअल में जाएगा। ये पूरा का पूरा खर्चा कहाँ का है? पोस्ट का है, कंपनी का खर्चा है। डिवेंचर इंटरेस्ट भी एक्चुअल में जाएगा, डिवेंचर एक्चुअल में जाएगा, पोस्ट में जाएगा 135 पूरा। इंटरेस्ट ऑन पीसी, इसके लिए हम लोग नोट करेंगे, नोट नंबर 3। पीसी इज पेड ऑन 1 मार्च। कब पेमेंट हुआ? 1 अप्रैल ना, 1 अप्रैल 2001। ठीक है। सो इंटरेस्ट, देयरफॉर इंटरेस्ट हैज बीन पेड फ्रॉम 1101 से लेके 1 अप्रैल 2001। दैट इज फॉर कितना महीना? 3 मंथ्स। दैट इज फॉर 3 मंथ्स। मतलब 1/1/2001 से लेके 1/4/2001 को पीसी पेड हो गया, परचेस कंसिडरेशन सेटिस्फाइड हो गया, तो इंटरेस्ट इसी 3 महीने के लिए पे किया गया। तो इनमें से पहला 2 महीना क्या है? प्री पीरियड। तो आउट ऑफ विच 2 month is pre and 1 month is post। तो therefore रेशियो क्या होगा बोलो? 2:1। तो ये 2:1 के रेशियो में जाएगा। तो ये कितना हो गया? 60 और ये कितना हो गया? 30। क्लियर? अब बाकी ये सारा आप डिवाइड करो, मतलब सारा रेशियो में बांटो आप। तो आपने डिवीजन कर लिया है, बताइए आप फटाफट। 500, 2500, 50, 200, 1 2 6। थोड़ा फास्ट, क्या किए इतने देर से? चालीस कहाँ पे? ये कितना है? 820। ये कितना आया? 109, 711। और इसको बांटो। 23 और 200 को बांटो। गलत है। 33 एंड, अब सुनिए, जो एक्चुअल था, क्योंकि ये खर्च जो है ना वो कंपनी का ही है। चलो, इसके बाद ना 2 आइटम छूटा हुआ है। ये 2 आइटम छूटा हुआ है, कौन कौन सा? एक डिविडेंड पे करना और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करना। हमने आपको पहले ही बोला था कि ये दोनों एप्रोप्रिएशन कहलाएगा, नोट में लिखा भी दिया। तो इसे हम लोग एप्रोप्रिएशन ट्रीट करेंगे। कोई मिस्टेक नहीं है ना? तुम लोग गधे हो। हाँ, 42 और 208। अच्छा, अब आप लेस करो, ये आएगा प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। क्या आएगा? प्रॉफिट
लेस करो, ये पूरा जीपी से ये सारा लेस करो। बॉयज तुम लोग ये लेस करो, गर्ल्स ये लेस करो। ये आया 201, ये देख लो। अच्छा ये कितना आया बोलो। अब सुनिए, डिविडेंड हमने पे किया है, तो डिविडेंड भी एप्रोप्रिएशन का ही आइटम है। एप्रोप्रिएशन का आइटम है डिविडेंड, मतलब प्रॉफिट का बंटवारा। तो प्रॉफिट का बंटवारा होगा, तो कितना है भाई डिविडेंड? देखिए डिविडेंड है 300 और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कितना है? 287 है। तो इससे रिलेटेड हमने आपको क्या बताया था? देखिए आपका यहां ट्रीटमेंट के लिए आपको बताया गया था पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड किस लिए अवेलेबल है? रेवेन्यू प्रॉफिट एंड अवेलेबल फॉर डिविडेंड, समझ गए? और प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड राइट ऑफ करने में काम आएगा, और बाकी का पैसा कहां ट्रांसफर होगा? कैपिटल रिजर्व में। तो इसके अकॉर्डिंगली देखो, हमने बोल दिया था कि हम वो सारा चीज लिखा रहे हैं वो सम्स के लिए लिखा रहे हैं। अगर आप सम्स में देखो तो डिविडेंड जो हम पे करेंगे वो कहां से? यहां से पे करेंगे। कितना रुपया पे कर रहे हैं? 300 रुपया। और जो ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ है वो कितना राइट ऑफ है? 287 बहुत है, मेरे पास है कितना? 201 पूरा यहां से ले लो। कितना घट गया देखो? 86। तो जो 86 घट गया वो यहां से ले लो, ठीक है? मतलब टोटल जो है ना, टोटल कितना है? 287 है। अच्छा ये कितना था? इन दोनों को जोड़ो तो इससे हमने डिविडेंड पे किया, इससे पेमेंट हुआ, लेकिन प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ इससे हुआ, जो बच गया वो मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट से राइट ऑफ हो गया। तो अब मेरा अल्टीमेटली बच गया कितना? कितना है यहां पे? तो डैश कितना? यहां से ये लेस करोगे, सब लेस हो रहा है। यहां तो लेस लिखा ही है। क्लियर है? अच्छा हमने जो यहाँ पे ये किया, अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप नोट नंबर 4 में लिख देना। आप लिख देना पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट या पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट will be available for dividend। वो डिविडेंड के लिए अवेलेबल है, ठीक है? चलो क्लियर?
तो कुछ होमवर्क आप लोगों को दिया जाएगा, आप लोग घर पे जरूर कीजिएगा, ठीक है। और एक और क्लास देंगे, ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।